हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जोन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। इससे पहले की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है ये बता चुका हूँ, राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बता चुका हूँ, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है इसके बारे में पूरी प्रोसेस को बता चुका हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ दी गई हैं, जैसे कि कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ जिसको हम एग्जीक्यूटिव पावर्स बोलते हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को और भी शक्तियाँ दी गई हैं, जैसे कि न्यायपालिका संबंधी शक्तियाँ, जुडिशरी पावर भी दी गई हैं। इसके अलावा राजनीतिक शक्तियाँ, डिप्लोमेटिक पावर जिसको हम बोलते हैं, और भी कई सारी जैसे कि फाइनेंशियल पावर होती हैं। राष्ट्रपति के पास वित्तीय शक्तियाँ भी होती हैं। विभिन्न प्रकार की शक्तियाँ फ्रेंड्स राष्ट्रपति को दी गई हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति के पास वीटो पावर भी होता है जिसका वो समय समय पर उपयोग कर सकता है। आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियों के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 में किया गया है। फ्रेंड्स, राष्ट्रपति अपनी क्षमादान शक्तियों को किस प्रकार से यूज कर सकता है उसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखते हैं फ्रेंड्स, राष्ट्रपति को क्षमादान की जो शक्ति प्रदान की गई है उसका वह 5 तरीके से यूज कर सकता है। एक्चुअल में क्या होता है फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति किसी को कोई सजा दे दी गई है तो राष्ट्रपति के पास पहली पावर तो ये होती है, अगर वह आर्टिकल 72 का प्रयोग करता है राष्ट्रपति क्षमादान शक्तियों के लिए, तो पहली तो यह है कि वह राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को पूर्णतः क्षमा कर सकता है। मतलब पार्डन वर्ड का यूज होता है इसमें, यानी कि यदि कोई अपराध किया है किसी व्यक्ति ने तो उसको जब पूर्णतः राष्ट्रपति क्षमा कर देता है उस व्यक्ति को, तो राष्ट्रपति पार्डन वर्ड का यूज किया जाता है यहाँ पे क्षमा। तो पहली कंडीशन में तो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को पूर्णतः क्षमा कर देता है। दूसरी कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, राष्ट्रपति किसी भी अपराधी की सजा का लघुकरण कर सकता है। लघुकरण में क्या होता है, जो कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को जो सजा दी गई है उसकी सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति प्रकृति चेंज करता है। क्या होता है फ्रेंड्स, कई बार क्या होता है, किसी पर्टिकुलर इंसान को कोई सजा सुनाई गई है किसी अपराधी को, तो क्या होता है कि उसको ऐसा बोला जाता है कि कठोर, अगर उसका कारावास कठोर है तो उसको वो सरल कर सकता है। अगर उसको फांसी की सजा सुनाई गई है तो उस फांसी की सजा को वह सिर्फ उसकी प्रकृति चेंज करके उसको उम्र कैद में कन्वर्ट कर सकता है। इसमें टाइम के बारे में कोई भी विचार नहीं करता है राष्ट्रपति। तो जब भी राष्ट्रपति लघुकरण का प्रयोग करता है तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वह किसी इंसान की प्रकृति, उसकी जो सजा है उसकी प्रकृति को चेंज कर सकता है, मतलब नेचर को चेंज कर देता है उसकी सजा के। जैसे कि अगर कठोर कारावास दिया गया है तो उसको सरल कर देगा, और अगर जैसे किसी को फांसी की सजा सुनाई गई है तो उसको उम्र कैद की सजा में कन्वर्ट कर देगा। मतलब लघुकरण का यूज करते टाइम राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ अपराधी की प्रकृति, उसके अपराध की जो उसको सजा दी गई है उसकी प्रकृति यानी कि नेचर को चेंज करता है। तीसरा वर्ड यूज होता है फ्रेंड्स इसमें परिहार। जब भी राष्ट्रपति इसका यूज करता है परिहार का, आर्टिकल 72 के थ्रू परिहार का जब राष्ट्रपति यूज करता है तो उसमें राष्ट्रपति टाइम पर विचार करता है। यदि किसी पर्टिकुलर इंसान को कोई सजा दी गई है, जैसे कि 20 साल की सजा दी गई है, तो उसको वह 10 साल की सजा में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ टाइम पर विचार कर सकता है इस पर राष्ट्रपति। और ये जो परिहार है फ्रेंड्स, फांसी पर नहीं लाया जा सकता, क्योंकि अगर किसी को फांसी की सजा सुना दी गई है तो उसमें परिहार का यूज नहीं होता है। इसमें सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति टाइम को कम कर सकता है। किसी भी इंसान की कोई भी सजा है तो उसके टाइम को कम कर देता है। अगर किसी को फांसी की सजा सुना दी गई है तो उसमें टाइम कम करने से कोई भी मतलब नहीं है। किसी को फांसी पर चाहे 2 मिनट के लिए लटकाया जाए या 10 मिनट के लिए, तो ये पार्टिकुलरली फांसी के लिए यूज नहीं होता है परिहार। परिहार सिर्फ और सिर्फ इसका यूज करता है राष्ट्रपति जब, तो सिर्फ और सिर्फ टाइम कम करता है किसी पार्टिकुलर इंसान की सजा का। अगला वर्ड आता है फ्रेंड्स विराम, यानी कि जब भी राष्ट्रपति इसका यूज करता है आर्टिकल 72 के थ्रू विराम का, तो उसमें क्या होता है, कोई पार्टिकुलर इंसान है वो अगर जेल में है तो उसका हो सकता है स्वास्थ्य संबंधी अगर उसको कोई समस्या है, हेल्थ इश्यू है कुछ उसके, जैसे कि कोई प्रेग्नेंट लेडी है, कोई गर्भवती महिला है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया किसी जुर्म में, अभी वो जेल में है, तो उसके लिए क्या होता है, ऐसे टाइम में फ्रेंड्स राष्ट्रपति विराम वर्ड का यूज करता है और उस पर विराम लगा दिया जाता है उसकी सजा के लिए। कुछ टाइम पर उसको स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाती हैं और कुछ समय के लिए उसकी जो सजा है उस पर विराम लगा दिया जाता है। तो जब भी विराम शब्द का यूज करता है राष्ट्रपति तो वो हेल्थ या गर्भवती महिलाएं, इस कंडीशंस में राष्ट्रपति विराम वर्ड का यूज करता है आर्टिकल 72 के थ्रू। यह राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियां हैं। इसके अलावा आर्टिकल 72 का प्रयोग प्रविलंबन में भी किया जाता है। जैसे कि प्रविलंबन का मतलब क्या होता है, अस्थायी रोक। अस्थायी रोक मतलब टेम्परेरी तरीके से स्टे ले लिया जाता है उस पर। एक्चुअल में क्या होता है प्रविलंबन का मतलब, जैसे कोई पार्टिकुलर इंसान है फ्रेंड्स, उसको अगर फांसी की सजा सुना दी गई है, ये मैक्सिमम फांसी के केस में ही यूज किया जाता है। प्रविलंबन फ्रेंड्स फांसी में ही यूज किया जाता है। अगर किसी इंसान को फांसी की सजा सुना दी जाती है तो उस
उस टाइम पे फिर विलंबन का यूज किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी इंसान है उसे आर्टिकल 72 के थ्रू, जैसे कि राष्ट्रपति को समाधान की शक्तियां प्रदान की गई हैं, वैसे ही हर एक व्यक्ति को मतलब अपनी सजा कम करवाने के लिए जैसे राष्ट्रपति के पास जाने का अधिकार है एक तरह से। तो प्रविलंबन के थ्रू राष्ट्रपति अस्थायी स्टे कब लगाता है, जैसे कि मान लेते हैं कोई इंसान है, उसको फांसी की सजा सुना दी जाती है और बोल दिया जाता है कि इसको 1 हफ्ते के अंदर फांसी की सज़ा सुना दी जानी चाहिए। जैसे कि 5 तारीख को किसी को सज़ा सुनाई जाती है और बोला जाए कि 10 तारीख को इसको फांसी की सज़ा सुना दी जाएगी, मतलब 10 तारीख को इसको फांसी दे दी जाए, या कोर्ट का ऑर्डर आ गया। तो अब इस इंसान को क्या होता है, मतलब जैसे कि राष्ट्रपति के पास जाना है अगर उसको क्षमा याचना करने के लिए, तो उसके पास ये अधिकार है कि वह क्षमा याचना के लिए राष्ट्रपति के पास जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस कि राष्ट्रपति वर्तमान समय में यहाँ पर नहीं है, किसी विदेशी दौरे पर गया हुआ है, कुछ भी ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से, तो राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में फ्रेंड्स आर्टिकल 72 का जो यूज किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, वो फिर विलंबन यानी कि अस्थायी रूप से स्टे लगा दी जाती है। मतलब जब राष्ट्रपति का अग्रिम आदेश नहीं आ जाता है, राष्ट्रपति नहीं आ जाता है, ये आर्टिकल 72 के थ्रू इस पर विचार विमर्श नहीं कर लेता है इसकी क्षमा याचना पर, तब तक के लिए इस पर अस्थायी तरीके से इसकी फांसी पर रोक लगा दी जाती है, उसको फांसी की सजा नहीं सुनाई जाती है। तो मैक्सिमम ये उसको फांसी नहीं दी जाती उस टाइम तक जब तक कि राष्ट्रपति का ये जो इसने क्षमा याचना की है उस पर अग्रिम विचार नहीं आ जाता है। आर्टिकल 72 पर फिर विलंबन पर अग्रिम विचार नहीं आता है जब तक राष्ट्रपति का, तब तक के लिए इस पर रोक लगा दी जाती है, इसकी फांसी पर अस्थायी रोक। तो ये फ्रेंड्स फिर विलंबन का जो यूज होता है मैक्सिमम फांसी की कंडीशंस में ही यूज होता है। अगर किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुना दी जाती है और उस टाइम पे राष्ट्रपति अनुपस्थित है, तो उस टाइम पे फिर विलंबन लाया जाता है उसके थ्रू। तो फ्रेंड्स ये थी राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ, जिसका प्रयोग आर्टिकल 72 में किया गया है। आर्टिकल 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को कुछ क्षमादान शक्तियाँ प्रदान की गई हैं। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम राष्ट्रपति के वीटो पावर के बारे में समझेंगे। राष्ट्रपति को विभिन्न प्रकार के वीटो पावर दिए गए हैं। अत्यंतकारी वीटो क्या होता है, इसके अलावा और भी वीटो पावर, पॉकेट वीटो क्या होता है, तो इन सब के बारे में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्तियाँ एक्चुअल में क्या होती हैं, आर्टिकल 72 क्या है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।